हेलो, वेलकम टू साइक्रक इंडिया। आज हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा आप लोगों की मदद हो जाएगा जो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसी वजह से हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है आपका डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। थोड़ा सा मैंने कुछ पॉइंट्स जैसे मैंने मटेरियल निकाला था तो आप लोगों के लिए मदद मिलेगा। थोड़ा सा देखते हैं कि क्या होती है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। हालांकि मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो इसके ऊपर मैंने बनाया है, तो एग्ज़ाम की जो मदद के लिए थोड़ा सा हम लोग देखें, क्योंकि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको थोड़ा सा आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। तो आप लोग इससे थोड़ा एग्ज़ाम के लिए थोड़ा रिवीजन के जैसे हो जाएगा। थोड़ा सा सिंपल पॉइंट्स मैंने बताया, डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। देखिए डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या होती है? इट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ पीपल ग्रो एंड चेंज एंड अडाप्ट थ्रू आउट द लाइफ फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। देखिए हम लोग क्या करते हैं, जो बचपन से ही हमारा लर्निंग शुरू हो जाते हैं, जो सोशल एनवायरनमेंट में हमारा जो स्पेसिफिक सोशल एनवायरनमेंट और फिजिकल एनवायरनमेंट में हमारा डेवलपमेंट शुरू हो जाते हैं। बच्चा बच्चा जो है सीखना शुरू कर देते हैं, लैंग्वेज फैमिली लोग इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये साइंटिफिक स्टडी को हम स्टडी करते हैं कि कैसे बच्चा लैंग्वेज को लर्न करते हैं, डेवलपमेंट सोशो फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होती है, और अलग अलग स्टेज लाइफ स्टेज में इनका कैसे डेवलपमेंट होते हैं, उस चीज़ को ये डेवलपमेंट करने की उसकी उसकी बारे में ये बात करती है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ पीपल ग्रो एंड चेंज एंड अडॉप्ट द एनवायरनमेंट। देखिए अडॉप्टेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो ग्रोथ करते हैं वो सिर्फ ये नहीं है, हम लोग जैसे एनवायरनमेंट आते हैं उस एनवायरनमेंट के हिसाब से हम लोग क्या करना होता है, अडॉप्टेशन भी करना होता है। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं, देखिए कैसे कैसे इसको हम आगे बढ़ सकते हैं इस चीज़ के लिए। चलिए आगे हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या करती है इसमें, और थोड़ा हम आगे थोड़ा करें तो इट एक्सप्लोर्स द फिजिकल कॉग्निटिव इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। देखिए कोई भी बच्चा अगर बच्चा जो पैदा होता है उससे पहले हमारा डेवलपमेंट होता है। डेवलप बच्चों को हम लोग चाइल्डहुड से प्री कंसेप्शन लेके चाइल्डहुड में कैसे बच्चा डेवलपमेंट होना है, क्योंकि पेरेंट्स को कंसर्न होता है बच्चा जो डेवलपमेंट हो जाए। तो हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड हाउ एक्सपीरियंसेस एंड बायोलॉजी शेप वो वी बिकम। तो किस तरीके से हमारा बायोलॉजिकल हमारा ग्रोथ कैसी होती है, बच्चा जो 4 साल का बच्चा क्या क्या एक्सपेक्टेशन होती है सोसाइटी में, उस चीज़ के बारे में वो स्टडी करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, बहुत ही जैसे कि अलग अदर पार्ट ऑफ साइकोलॉजी कंपोनेंट्स को हम समझ लें तो बच्चा जो है वो एक्टिव होते हैं। हम लोग क्या है, हम पैसिव नहीं होते। ह्यूमन बीइंग क्या होता है, वो एक्टिव होती है। वो सारे क्या करते हैं, अपना एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लोर करके हम लोग सीखते रहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम देखें कि अब देखिए अभी भी बता रहा है, इट्स स्कोप स्पैन्स एंटायर लाइफ स्पैन स्टडिंग। देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या करते हैं, इन्फेंट्स लर्निंग टू वॉक, adolescents फॉर्मिंग आइडेंटिटी, adults बिल्डिंग रिलेशनशिप एंड एल्डर्स फाइंडिंग मीनिंग। तो क्या है, हर एक स्टेज में अपना अपना एक सोसाइटी में हम इंटरेक्ट करते रहते हैं, लोगों से बातें करते रहते हैं, लोगों से मिलना जुलना होती रहते हैं, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनते रहते हैं। ये बच्चों के लिए कुछ हमारा एक्सपेक्टेशंस अलग होते हैं, एडोलेसेंस के लिए हमारा एक्सपेक्टेशंस अलग होते हैं, और जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनसे भी हमारा द ओल्ड पीपल्स एक्सपेक्टेशन इज डिफरेंट। द सेम थिंग हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट entire lifespan we keep learning something, we give some contribution to some to the society, and also we learning from others also, contributions जो हमारा सोसाइटी से भी हमें हमें मिलता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। थोड़ा सा आप लोग अभी समझ में आया होगा कि थोड़ा सा इसे आपको थोड़ा मदद भी मिलेगी, इसी वजह से मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इट्स इम्पॉर्टेंस लाइज इन अप्लाइंग दिस नॉलेज to education, parenting, mental health and lifelong learning, improving how we nurture and growth at every stages of life। अब देखिए कैसे होता है कि जो बच्चों को हर एक सोशल एनवायरनमेंट में रहना पड़ेगा। बच्चों से लेकर हम एडोलेसेंस में चले जाते हैं, वहाँ पे बहुत कुछ लर्निंग होती है, क्योंकि क्या है, हम सोशल लर्निंग भी बोलते हैं, इसमें सोशल लर्निंग चलते रहेगा हमारा। सोशल लर्निंग क्या होता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। सोशल
लर्निंग चलते रहता है। इम्प्रूविंग हाउ वी नर्चर, तो हमारा नर्चर कैसे होती है, जो हमारा पेरेंट्स, हमारा पेरेंटिंग कैसे होती है। नर्चर का मतलब हमारा पेरेंट्स कैसे हम लोगों को ग्रोथ कराते हैं, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से हम लोग समझना पड़ता है। इम्प्रूविंग हाउ वी नर्चर ग्रोथ एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, बचपन में हमारा ग्रोथ कैसे हुआ, एडोलेसेंस में हमारा कैसे हुआ, अभी मिडिल एज में हम आ गया तो इसके कैसे हुआ। तो ये सारे चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, सोशल एनवायरनमेंट में लर्निंग कर रहे हैं। सोशल एनवायरनमेंट है, हम अगर एक नेबर के साथ बात करना पड़ेगा, हमको तौर तरीका पता होना चाहिए कि कैसे बात करना। हम सोसाइटी में बाहर जाना पड़ रहा है, बच्चा स्कूल जा रहे हैं, पीयर ग्रुप्स में इन्फ्लुएंस होते हैं, पीयर्स कैसे लोग होते हैं, उनका फ्रेंड सर्कल्स कैसे होती है, वो सारे मैटर रखते हैं कि हम लोग कैसे बात करें लोगों के साथ, कैसे आचार विचार करते हैं, तो सारे इन्फ्लुएंस होते रहते हैं। तो इसके लिए तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या करती है, हमको हेल्प्स अस डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या करती है, हेल्प्स अस अंडरस्टैंड नॉट जस्ट हाउ ह्यूमन चेंज बट हाउ कीप बिकमिंग। तो कैसे चेंज होते रहते हैं हम लोग, है ना। हम लोग सिर्फ चेंज होके चुप नहीं करते, हम लोग नया नया चीज़ें सीखते रहते हैं। हमारा देखिए, हमारा 5 साल से पहले जो हमारा एक्सपीरियंस कैसे रहा, वही एक्सपीरियंस क्या होते रहते हैं, इवॉल्व होते रहते हैं। कोई कॉन्सेप्ट, फॉर एग्जांपल हम अगर मान के चलेगा, कोई अपने स्कूल के बारे में कोई 10 साल का बच्चा क्या ओपिनियन रखा था, वो ओपिनियन ऐसे नहीं रहेंगे, वो 20 साल के बाद भी वो ओपिनियन रहेंगे, लेकिन कुछ उसका एटीट्यूड बदल जाता है, उसका देखने का नज़रिया बदल जाता है। तो इसी वजह से जो इम्पोर्टेंट हमको समझना होता है, ह्यूमन बट हाउ वी कीप बिकमिंग। हम इवॉल्विंग होते रहते हैं, हम वो स्थिति के साथ साथ इवॉल्विंग होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं। ये हमारा चलनशील बोलते हैं हम लोग, है ना। इट्स कीप डायनेमिक्स, इट द सोसाइटी वॉट एवर वी लर्निंग इट कीप चेंजिंग, ठीक है ना। तो ये समझ में आए होंगे आप लोगों को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि फिर हम क्या क्या करेंगे इसमें। मैंने आज का थोड़ा सा ये मटेरियल्स मैंने ऑनलाइन से ही लिया था, थोड़ा सा आप लोगों को मदद मिलेगा। हम इसको 2-3 पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले तो थोड़ा देख लीजिएगा, आपको रिवीजन के जैसे भी हो जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले एक एक पॉइंट्स को हमने कैटेगराइज करके दिया हुआ है, तो एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, डेवलपमेंट को पहले समझ लेते हैं। डेवलपमेंट क्या होता है, सिस्टमैटिक चेंज एंड कंटिन्यूटी अक्रॉस लाइफ स्पैन। फिजिकल भी हो सकती है, कॉग्निशंस, इमोशनल भी हो सकती है, सोशल भी होती है, ठीक है। तो उसके बाद हम अगर देखें थोड़ा सा, एम्फसाइज लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव, लाइक मल्टी डायमेंशनल। देखिए बाल्टर्स का उसका उन्होंने एक मतलब एक साइकोलॉजिस्ट का है, और प्लास्टिक एंड कंटेक्चुअल है। ये क्या होती है, एक प्लास्टिक है, ह्यूमन डेवलपमेंट प्लास्टिक एंड कंटेक्चुअल का मतलब क्या, प्लास्टिक का मतलब ये क्या होता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, कि मतलब बहुत चेंजेस होती रहती है, और कंटेक्चुअल भी होती है। कंटेक्चुअल का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा एक कोई ट्राइबल एरिया में उनका ग्रोथ हुआ है, तो ट्राइबल एरिया उनका कंटेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ट्राइबल बच्चों को अर्बन एरिया के बच्चों के साथ हम ताल्लुक नहीं रख सकते। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंपेयर द अर्बन चाइल्ड एंड द रूरल चाइल्ड। तो इसी तरह से हम लोग को समझना पड़ेगा। तो नाउ अब देखिए, डेवलपमेंट तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, डेवलपमेंट साइकोलॉजी क्या होती है वो तो अपने समझ में आया होगा आप लोगों को। हम थोड़ा सा आगे चलते, चलिए हम लोग अभी देखते हैं कि किस तरह से ये होगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट है हमारा ग्रोथ वर्सेस मेचुरेशन एंड लर्निंग। ये कि ये तीनों इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस पे आपको आ सकता है। ग्रोथ का मतलब होता है फिजिकल ग्रोथ, मेचुरेशन का मतलब होता है इज इक्वल टू बायोलॉजिकल अनफोल्डिंग, है ना। अनफोल्डिंग का मतलब क्या होता है कि जो हमारा जो बॉडी क्या होती है, एक्सपोजर होती रहती है, बायोलॉजिकल हमारे में बहुत चेंजेस होता है, केमिकल ग्रोथ हो सकती है। लेकिन फॉर एग्जांपल गर्ल्स बॉयज़ में भी हमारा जो एडोलेसेंस में जो प्यूबर्टी वगैरह चेंज हो जाती है, वॉइस वगैरह चेंज हो जाती है, ये सारे चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाता है। लर्निंग एक्सपीरियंस बेस्ड चेंज होते हैं। लर्निंग हम करते हैं, साइकिल ड्राइव करना है, टू व्हीलर्स चलाना है, या कुछ हमने रनिंग करना है। जो भी लर्निंग, अगर क्लास में कुछ चीज़ें टीचर ने समझाया उसको हम रिप्रोड्यूस करना है, ये सारे चीज़ें क्या होती है, ये एक्सपीरियंस बेस्ड। एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी हमने कई बार यूज़ करते हैं, वर्ड को एक्सपीरियंशियल लर्निंग बोलते हैं हम। देखिए बात को अच्छी तरह से समझना पड़ता है हम लोगों को। देख सकते हैं यहाँ पे फिजिकल हो गया, इसको मेचुरेशन हो गया। मैं ग्रोथ का मतलब
फिजिकल हो गया, मैच्योरेशन का मतलब बायोलॉजिकल अनफोल्डिंग हो गया, लर्निंग एक्सपीरियंस और बेस्ड चेंज हो जाती है। तो ये मैथ टाइप क्वेश्चंस को आपको पूछने का चांसेस होता है। चलिए हम लोग चलते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। चलिए हम लोग चलते हैं, नेचर वर्सेस नर्चर। ये तो बहुत ही आपको वर्ड पता होगा कि नेचर वर्सेस नर्चर क्या होती है। तो उस चीज़ को आप देखिए कि किस तरह से हम लोग ये चीज़ यूज़ करना है। डेवलपमेंट शेप्ड बाय बोथ हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। कोई भी बच्चा अगर डेवलपमेंट होता है उसका एनवायरनमेंट को हम स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। वो किस एनवायरनमेंट में उन्होंने ग्रोथ करके आया हुआ है। यदि उनका ट्राइबल एरियाज है, अग्रेरियन कम्युनिटी है, अर्बन कम्युनिटी है, किस तरीके से उन लोगों का जो है डेवलपमेंट हो चुका है, पेरेंटिंग कैसे चल रहा है उन लोगों का, उस चीज़ को हम ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए बहुत ब्यूटीफुली ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेचर वर्सेस नर्चर, डेवलपमेंट शेप्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल अगर आपने देखा कि ट्विन स्टडीज वगैरह, एपीजेनेटिक्स से थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। ट्विन स्टडीज एक एग्जाम्पल है जो एनवायरनमेंट की जो स्टडी की गई है। तो इस तरीके से चलिए हम लोग चलते हैं क्रिटिकल सेंसिटिव पीरियड्स। अब क्रिटिकल सेंसिटिव पीरियड क्या होती है? देखिए हम लोग को पता है कि क्रिटिकल का मतलब होता है कि बहुत ही स्ट्रैटेजिकल है ना, स्ट्रैटेजिकल है। ऑप्टिमल विंडोज फॉर स्पेसिफिक डेवलपमेंट, लैंग्वेज अटैचमेंट डेवलपमेंट हो जाती है। कोई बच्चा लैंग्वेज सीखना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा लैंग्वेज नहीं सीख पाते तो पेरेंट्स को क्या होता है, बहुत ही कंसर्न होता है। अगर एक 2-3 साल 4 साल का बच्चा बात नहीं कर पा रहा है, कितनी बात करना है, 2 साल 3 साल का बच्चा कितना बात करना चाहिए। एक कि मतलब जो और बच्चों के साथ भी जो उनका अगर तालमेल नहीं मिल रहा है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पेरेंट्स टू डाइजेस्ट दैट थिंग्स। तो दे आर वेरी कंसर्न अबाउट देयर लैंग्वेज। यहाँ पे लोरेंस इम्प्रिंटिंग करके भी है, ये कॉन्सेप्ट है इसका, मुझे इतना डिटेल्स मैंने नहीं जाना इसको, फिर भी ठीक है। लैंग्वेज एक्विजिशन स्टडीज़ के बारे में भी, लैंग्वेज कैसे एक्विजिशन स्टडीज साइकोलॉजी में हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन स्टडीज़ करके हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं, यहाँ पे भी हमने पढ़ते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन स्टडीज़। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया कि इस तरह से समझना पड़ता है कि किस किस वे में हम लोग एक्विजिशंस, लैंग्वेज एक्विजिशंस करना पड़ता है। ये चीज़ें हमने डिस्कस किया, ठीक है ना। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, हमारा आने वाले वीडियो में हम लोग ज़्यादा केस स्टडीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। नया नया हमारा टॉपिक्स आ रहे हैं, तो आप लोग ऐसे सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका ये इन्फॉर्मेशन मिलते चला जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो बहुत अच्छा से इन्होंने पॉइंट किया है। देखिए अब कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी, देखिए ग्रेजुअल वर्सेस स्टेज लाइक चेंजेस। अब क्या होता है ना, कोई भी आपने देखा होगा कि इसका जीन पीजे के बारे में और जीन पैजे और वाइगॉट्स की जो दोनों ने लिखा हुआ है, दो लोग हैं साइकोलॉजिस्ट है। ये लोग पहले इन्होंने क्या करता है, जो जीन पैजे जो है उन्होंने क्या बोलते हैं, वो उनका भी एक तरीका है। और वाइगॉट्स की जो कंट्रीब्यूशन क्या है, उन्होंने सोशल कंटेक्स्ट में जो बच्चा डेवलपमेंट होता है। और पैजे जो है स्टेजेस के बारे में बताया, अपने आप लोगों को पता होगा सेंसरी मोटर स्टेज वगैरह होता है। तो ये सारे 4 स्टेज इन्होंने बताया है। उनकी स्टेज अलग अलग हिसाब से बच्चों का जो लर्निंग और ग्रास्पिंग का जो नॉलेज होता है वो अलग अलग स्टेज में होता है। तो सबसे पहले बात होता है 4 स्टेजेस उन्होंने बताया है। सेंसरी मोटर स्टेज उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। और वाइगॉट्स की जो है सोशल कंटेक्स्ट से उन्होंने बोलता है कि जो भी बच्चा अपना सोशल एनवायरनमेंट्स में लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग हो गया, एनालिटिकल स्किल हो गया, वो सारे चीज़ वहीं पे वो सीखता है। ये बहुत ही पॉपुलर भी है आपका वाइगॉट्स की जो लर्निंग है। तो अभी हम देखें तो ये सारे चीज़ें हम देख रहे हैं कि कौन सा किन्होंने क्या किया है। देखिए आप देख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बता दिया आप लोगों को। थोड़ा सा आप वेट कर लीजिएगा इसका, मैं थोड़ा जूम करके देखता हूँ इसको। अब देखिए, तो इसमें जीन पैजे का जो मेन कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये सारे लाइफ स्पेन साइकोलॉजी का जो डिस्कशंस होता है इसके ऊपर ही होती है। ये तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इन्होंने स्कीमास, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन के बारे में बताया। स्कीमास जो होता है कि जो बच्चा जो अपना स्क्रिप्ट बोलते हैं हम लोग, अपना माइंड मेंटल स्क्रिप्ट जो होता है, मेंटल कॉन्सेप्ट को, इसको स्कीमा क्या है इन्होंने बोल दिया। और एसिमिलेट करते हैं, बच्चा क्या करती है,
सारे स्कीमर्स को असिमिलेट करते हैं, असिमिलेट करके जो है इन्फॉर्मेशंस को जो जो भी चीज़ें, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर कोई बच्चों को पेन करके हमारा जो बात उन्होंने सीखा है वो तो उन्होंने कहाँ से सीखा, उनको पहले स्कीमर्स उनको मन में बन गया क्योंकि वो फैमिलीज में देखा कि पेन कैसी होती है, पेन का रचना कैसी होती है, उस चीज़ के बारे में उन्होंने समझ चुका होता है। तो इसी वजह से उन्होंने स्कीमास जो उनको डेवलपमेंट होता है, मेंटल स्क्रिप्ट बोलते हैं हम लोग, जो स्क्रिप्ट होता है ना, हम सोशल स्कीमर्स में भी कुछ विषय के बारे में भी समझते हैं।